भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, मातृशक्ति को नमन। विज्ञान को बताने वाले अध्यात्म विज्ञानी, प्रत्यक्ष ज्ञानी और जो है भीतर से जिनका दर्शन खुला हो गया, तो इसीलिए जो वो प्रश्न का उत्तर देते हैं विज्ञान को केंद्र में मान के देते हैं और ये कहते हैं विज्ञान जो है स्वयं उत्तर देता है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। ऐसे परम ज्ञानी, ध्यानी, विज्ञानी स्वामी कमलेशानंद जी को पाकर हम कृत हो गए, धन्य हो गए। ये हमारा पुण्योदय है कि उनका सानिध्य मिल रहा है। स्वामी जी समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जो सांप्रदायिक कहिए, धार्मिक कहिए, उसके अंदर समभाव शब्द बहुत चलता है कि आपके साथ कोई कुछ भी कहे और कोई तरह की बात कहे तो आप उसमें समभाव रखो। इसका अर्थ ये, उनके कहने का अर्थ ये है कि आप अपने दिमाग के अंदर राग द्वेष मत लाओ। राग द्वेष से दूर रहने को वो समभाव कहते हैं। राग द्वेष में सम रहने को, एक जैसा रहने को समभाव कहते हैं। तो कृपया ये, क्योंकि वो रिलेटिव है और वो मन वचन काया से जुड़े हुए हैं, तो समभाव भी उनका कहना रिलेटिव है या नहीं वो आप बताएंगे। तो जो समभाव की बात कहते हैं और अध्यात्म विज्ञानी आप जैसे कुदरती रचना देखने की बात कहते हैं, तो कृपया उनका समभाव कहना और कुदरती रचना को देखना जो है, ये थोड़ा सा अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, सनातन सत्य की दृष्टि से क्लियर कीजिए। इसमें कोई सेम है या इसमें भिन्नता है या बिल्कुल अलग है या कहीं न कहीं उनका संबंध है, कृपया ये सारा खोल करके बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। संभाव और कुदरती रचना, ये दोनों शब्द हैं और दोनों शब्दों का प्रयोग आध्यात्म मार्ग में, एक शब्द का प्रयोग दादा भगवान ने किया है और एक शब्द का प्रयोग आध्यात्म विज्ञान करता है। तो समभाव से निपटारा करना ये आज्ञा के रूप में देते हैं और संभाव से निपटारा करना ये शब्द वास्तव में तो डूअरशिप को प्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? डूअरशिप। तो सबसे पहली बात ये कि संभाव से निपटारा करना, उसमें जो डूअरशिप है वो धार्मिक सत्य है या रिलेटिव सत्य है। और अगर संभाव में रहना है तो वो विजन है, वो दृष्टि की बात है। समभाव में रहना या तो समभाव रखना वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का काम है, वो मन वचन काय का काम नहीं है। तो मैंने दोनों एंगल बता दिए। एक में आपको संभाव रखना है, कोई कहेंगे भी संभाव्य निकाल करना है तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग या इस प्रकार का वर्तन नहीं होना चाहिए, ये आप संभाव्य निकाल नहीं कर रहे हो, तो ये एक्शन बेस पर बात है। दूसरी बात है कि समभाव रखना है, यानी कोई भी परिस्थिति में अंदर राग द्वेष नहीं होने देना। तो ये संभाव थोड़ा अपग्रेड का है। और आध्यात्म विज्ञान में सिंपल बताते हैं, अगर आपका मन वचन काया और सामने वाले व्यक्ति का मन वचन काया अगर कुदरती रचना देखते हैं, वो ही संभाव है। इसमें संभाव रखना कोई एडिशनल मैटर नहीं है। दोनों को कुदरती रचना देखवाना इज इक्वल टू संभाव। इसमें और कोई अलग प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। तो संक्षिप्त में समभाव का मतलब होता है कनेक्टेड टू इनर एंड आउटर डूअरशिप, और कुदरती रचना का मतलब होता है जो होता हो रहा है तुम्हारे या और किसी के मनोवचन काया का, उसको कुदरती रचना देखो और कोई ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है।
संभाव्य निकाल में आपको डिटेलिंग में जाना पड़ेगा कि तुम्हारी वाणी से, तुम्हारे वर्तन से, तुम्हारे विचारों से या सामने वाली व्यक्ति के वाणी वर्तन से जो अनबैलेंस रहा, ट्राई टू करेक्ट हिम। फिर संभाव्य निकाल करने में फिर सामायिक भी आएगा, प्रकृति को देखने का, और माफी मांगने का प्रतिक्रमण भी आएगा, ये सब रहेगा। तो ये आध्यात्म विज्ञान का फिर विषय नहीं है, ये फिर धार्मिक सत्य की बात है, रिलेटिव सत्य की बात है। हाँ, आम इंसान के लिए वो जरूरी है, मगर आध्यात्म विज्ञान तो काफ़ी क्लियर है। सभी प्रकृति को आप कुदरती रचना देखते हो, उससे कोई बड़ा संभाव हो सकता नहीं है। बस यही मैंने बताने का। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संभाव में रहना, संभाव से निकाल करना, इसकी डिटेलिंग में न जाना और अपनी प्रकृति, सामने वाले की प्रकृति ने कुछ कर दिया, उसको कुदरती रचना देखना, नो डिटेलिंग। देख लिया प्रथम दृष्टवा ये कुदरती रचना है, कोई अगला प्रश्न नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कुदरती रचना देख करके छोड़ दिया, वह अध्यात्म विज्ञान है। उसमें नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम, और जो है नो ऑनरशिप आ जाता है, क्योंकि वो मन वचन काया से जुड़ा हुआ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जो जैन धर्म के साधु हैं, उनके साथ रहने का काम पड़ता है, क्योंकि हमारा कुल धर्म है, तो उनसे वो तो मन वचन काया की शुद्ध की बात करते हैं, त्याग की बात करते हैं, वही उनकी मान्यता कहें, सिद्धांत कहें, कुछ भी कहें, वो कहते हैं, करवाते हैं, और वहाँ पूरा उस पर बेस्ड है। लेकिन जब उनसे जो है ये बात की जाती है कि कर्ता भाव से ही कर्म बंधन होता है, और कर्ता भाव ही राग द्वेष पैदा करता है, तो प्राय वो ये बताते हैं कि हम जो हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, जो हमने ग्रस्त जीवन त्याग करके 5 महाव्रत धारण करके और ये सन्यासी जीवन लिया है, तो उसमें कर्ता भाव तो हमने समाप्त करके फिर ये जीवन धारण किया है। तो कृपया थोड़ा सा अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बताइए कि ये किस तरीके से है। हालांकि आप बताएंगे कि भाई वो रिलेटिव है, क्योंकि मन वचन काया आ गया, अध्यात्म विज्ञान में मन वचन काया वो विषय नहीं है। फिर भी जो भी है, ये जो प्रचलन में चल रहा है, वो आप अध्यात्म विज्ञान किस एंगल से देखता है, और एंगल का भी आप कहेंगे कि वहाँ पे व्यू पॉइंट होता ही नहीं है। खैर एनीवे, जो भी ये प्रश्न ही है, उसका समाधान कृपया दीजिए। जय सच्चिदानंद। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो रिलेटिव सत्य में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और आध्यात्म मार्ग में उसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है। और इसीलिए ऐसा नहीं है कि रिलेटिव सत्य की बात गलत है, यह आध्यात्म विज्ञान कभी नहीं कहता है। आध्यात्म विज्ञान बिल्कुल साफ कहता है, रिलेटिव सत्य की हर बातें जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, उत्तम जीवन जीने के लिए जरूरी है। उसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं। एक अच्छा इंसान बनने के लिए और लोगों की सेवा करने के लिए, देवलोक जाने के लिए आपको अच्छा इंसान बनना है, तो रिलेटिव सत्य को ही फॉलो करेंगे तो ही जाएंगे, और उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और वो गलत है ऐसा भी वो नहीं कहते हैं। मगर आध्यात्म विज्ञान क्या कहना चाहते हैं, तो फिर क्यों इसकी वैल्यू ड्यू करते हैं? तो आध्यात्म विज्ञान ये कहना चाहते हैं, जब तुम आत्मा ही हो, तुम शरीर ही नहीं हो, और तुम जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए अच्छा बुरा, पाप पुण्य, अच्छा मनुष्य भाव, देवलोक वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। वो क्या नहीं रहेगा? सब्जेक्ट नहीं रहेगा। अगर जहां तक गलती होगी मिलता रहेगा, मगर आपका सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो धर्म के अंदर, पर्टिकुलर जैन धर्म के अंदर
5 महाव्रत की बहुत बड़ी वैल्यू है। और संसारी जो होते हैं श्रावक श्राविका, वो आंशिक रूप से 5 महाव्रत का पालन करते हैं, अणुव्रत। और साधु को 5 महाव्रत का फुल फॉर्म में पालन करना पड़ता है, जीवन पर्यंत। तो आखिर आप कहेंगे कि हमने त्याग कर दिया है, घर परिवार संबंध संपत्ति सब छोड़ दिया है। बात सही है कि आप त्यागी है, साधु है, सन्यासी है, तो छोड़ दिया है। मगर एक बात ध्यान रखो कि छोड़ना क्या इसी को आप सच्चा त्याग कहोगे? अगर लड़की अपने परिवार को छोड़ देती है, घर को छोड़ देती है, माँ बाप भाई बहन को छोड़ देती है, तो क्या आप इसको त्याग कहोगे? छोड़ना वो त्याग कहोगे? उन्होंने वो छोड़ा और ये परिवार अपनाया, आपने वो छोड़ा और त्यागियों का परिवार अपनाया। यहाँ भी गुरु है, गुरु भाई है, यहाँ भी क्रिया है, यहाँ भी यहाँ की प्रक्रिया है, वो आपने अपनाया, एक प्रक्रिया को छोड़ दिया। जो प्रक्रिया सांसारिक बोलते थे वो छोड़ दिया और साधु की प्रक्रिया आपने अपना लिया। तो ये भी प्रक्रिया है, यहाँ भी जिम्मेदारी है, यहाँ भी जिम्मेदारी है, यहाँ भी कष्ट है, यहाँ भी कष्ट है, यहाँ भी भुगतान है, यहाँ भी भुगतान है, यहाँ भी मान सम्मान है, यहाँ भी मान सम्मान है। संसार में भी प्रोजेक्ट है और त्यागियों में भी प्रोजेक्ट है। तो ये सब कुछ तो है। त्याग एक अवस्था है, वो हम मानते हैं। त्याग एक मुक्ति का मार्ग है, वो करेक्ट नहीं है। अवस्था जरूर है, उसको तो मानना पड़ेगा ना, मगर वो मुक्ति का मार्ग है ऐसा सिद्ध नहीं होता है। और अगर 5 महाव्रत को सिंसियरली फॉलो करते हैं तो भी वो मुक्ति का मार्ग है, वो सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि 5 महाव्रत में आप देखो, सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत प्रकृति को लागू होता है कि आत्मा को लागू होता है? प्रकृति। तो प्रकृति को लागू होता है। और प्रकृति अगर 5 महाव्रत का फॉलो करती है और 5 महाव्रत को फॉलो नहीं करती है, क्या दोनों प्रकृति कुदरती रचना नहीं है? दोनों कुदरती रचना। तो कुदरती रचना के लिए आज हम जिम्मेदार हैं? नहीं है। इसीलिए भी लाखों लोगों की हिंसा करने वाले वही अवतार में मोक्ष में गए, हजारों रानियों वाले वही अवतार में मोक्ष में गए। ऋषभदेव भगवान को 102 पुत्र और पुत्री थे, मोक्ष में गए। तो चक्रवर्ती भी मोक्ष में गए। जिस चक्रवर्ती को 5 में से एक भी महाव्रत नहीं। अढळक परिवार, अढळक संपत्ति, भयंकर हिंसा, विषय, बच्चे, साम दाम दंड भेद, झूठ कपट, सब कुछ करना पड़ता है 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त करना है। तो ये सब कुछ हुआ, वही अवतार में तीर्थंकर, वही अवतार में मोक्ष। यानी ये सब कुछ प्रक्रिया प्रकृति ने किया है और मैंने कुदरती रचना देखा तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। तो ये सिद्धांत को समझो। हम कोई वस्तु को डिवैल्यू करना नहीं चाहते। हम ये कहते संसार के लिए जो जरूरी है वो मोक्ष मुक्ति के लिए आध्यात्म विज्ञान में जरूरी नहीं है, और इसलिए आध्यात्म विज्ञान में जो जरूरी नहीं है वो संसार में काम की नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहते हैं। आपको तय करना है कि आपको अच्छा संसार के लिए, अच्छे संसार के लिए, अच्छे मनुष्य भोग के लिए या भौतिक प्रोग्रेस के लिए जीना है या तो जन्म मरण के मुक्ति के लिए जीना है, वो आपको तय करना है। और दोनों मार्ग अपनी जगह पे 100% सही है। डिसीजन आपको लेना है। फिर आप कहोगे अच्छा संसार भी चाहिए, पुण्य भी चाहिए, सुविधा भी चाहिए, दोबारा कहोगे मोक्ष भी चाहिए। दोनों संभव नहीं है।
और इसीलिए भारतवर्ष के अंदर ये कलयुग में कन्फ्यूजन पैदा हुआ है। लोग कहते हैं त्याग कर दो, साधु बन जाओ, या तो दान पुण्य करो तो मोक्ष हो जाएगा, मंदिर बनाओगे तो मोक्ष हो जाएगा, साधु के भैया बच करोगे तो मोक्ष हो जाएगा। ये ऐसी बात नहीं है, ये रिलेटिव सत्य है, ये पुण्य पाप की बात है। तो मेरा कहने का मतलब है दोनों अपनी जगह पे 100% सही है। रिलेटिव सत्य का मार्ग भी सही है, सनातन सत्य का मार्ग भी सही है। अगर आपको मोक्ष में जाना है तो यू फॉलो द सनातन सत्य। अगर आपको अच्छा संसार चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छा मनुष्य भव चाहिए, तो यू फॉलो द रिलेटिव ट्रूथ। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। तो 5 महाव्रत का पालन करना वो कोई गलती नहीं है, अच्छी बात है, और समाज उसी के आधार से चलता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि हम धर्म को जानते हैं और विज्ञान को अभी जानने की शुरुआत किया है, और इसीलिए उनकी पकड़ ज़्यादा है, धर्म की बातों की पकड़, रिलेटिव सत्य की, और अभी सनातन सत्य पकड़ में नहीं आया है। तो थोड़ा बिगिनिंग स्टेज में कन्फ्यूजन तो होगा ही, मैं मानता हूँ, मगर ये आध्यात्म विज्ञान का इतना पावर है, वो सभी प्रकार के प्रश्नों का वो आपको सैद्धांतिक और परमानेंट सॉल्यूशन देता है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी सिंपल समाधान दिया कि जहाँ मन वचन काया प्रकृति रूप में है वह आ जाता है, उसके शुद्धिकरण की बात आती है, त्याग की आती है, क्षमा की बात आती है, वो सब क्रिया का विषय हो जाता है। त्याग भी क्रिया का विषय है, क्योंकि त्याग मन वचन काया से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन अध्यात्म विज्ञान है वो तो कुदरती कानून के ऊपर आधारित, वो विजन का है, और यहाँ पर मन वचन काया का है, ये बेसिक डिफरेंस है। तो उस दृष्टि से, और इनका रास्ता भी अलग अलग है, पुण्य पाप और प्रायश्चित का है, और वह मुक्ति का मार्ग का रास्ता है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी इन सब चीज़ों से परे, यानी सामाजिक और हमारा जो धार्मिक, ये दोनों चीज़ें संसार में चलती है, कोई गलत नहीं है, चलता ही रहता है। उससे परे जो हमारा अध्यात्म विज्ञान है उसकी मैं बात करता हूँ कि अध्यात्म विज्ञान में बताया गया है कि आप जितना जितना कुदरती रचना देखते रहोगे, मानते रहोगे, और उसके अनुसार कुदरत के कानून का पालन करते रहोगे, आपका अज्ञान इरेज होता रहेगा। अब प्रश्न ये है कि कुदरती रचना देख रहे, सिद्धांत बना लिया, अध्यात्म विज्ञान को अपना लिया, और हर चीज़ में कुदरती रचना देखते रहे। कोई गलती हो गई तो कुदरत से भी माफ़ी मांग ली कि मैंने यह आपका कानून तोड़ा है, मुझे माफ़ करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। इतना सब करते करते, और 2, 4, 5, 10 साल, जैसे आपको तो कई वर्ष हो गए, आप ये नापना चाहें कि मेरा कितना, मैं परसेंटेज भौतिक बात कह रहा हूँ, परसेंटेज वाइज मेरा अज्ञान अब तक कितना इरेज हुआ है, और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो आप कहते हो, कभी वो घटता नहीं है। आप प्रोग्रेस करोगे तो बढ़ता जाएगा, नहीं तो एक जगह स्थिर रहेगा। तो कृपया ये कैसे कैलकुलेट करें, ये कैसे जाने, प्योरली अध्यात्म विज्ञान की बात कर रहा हूँ मैं, किसी रिलेटिव सत्य को जोड़ के बात नहीं कर रहा हूँ। उसी का प्रश्न उसी में ही है, मैं कैसे नापूं मेरी संतुष्टि के लिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि आध्यात्म विज्ञान के अंदर अपनी ज्ञान दशा को नाप के बताना एक परसेंटेज वाइज या एक लेवल के ऊपर, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट है उसके अलावा बताना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी एंगल से परसेंटेज वाइज, लेवल वाइज कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म बात करोगे
तो फिर कंपटीशन एंड कंपैरिजन हो जाएगी कि उनका इतना तुम्हारा इतना। तो ये आध्यात्म विज्ञान में कंपटीशन कंपैरिजन का विषय नहीं है, स्वयं अनुभूति का विषय है। तो मैं ऐसा खुद के बारे में बताऊंगा। जब आपने इंडिविजुअल भी प्रश्न किया है तो मैं ये कहूँगा कि मेरी कुदरती रचना देखने की जागृति दिन रात रहती है और वो सहज हो चुकी है। हो सकता है कि क्षणिक या समय के लिए या सेकंड के लिए या मिनट के लिए प्रभाव हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि केवल दर्शन हो चुका है, मगर मैं केवल दर्शन से बहुत नज़दीक हूँ, उसमें तो कोई संशय नहीं है। मगर हाँ, अभी 100% केवल दर्शन नहीं हुआ है। तो ये विज्ञान तो पूरा समझ में आ चुका है, मगर अनुभव की बात करो तो, एप्लीकेशन की बात करो तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो कई लोग मेरे को कहते कि स्वामी जी आपका स्टेटस क्या है? तो मैंने बोला मेरा स्टेटस आचार्य भगवान से ऊपर है और तीर्थंकर से नीचे है, बस यही मेरा स्टेटस है। बाकी तो कोई मेजरमेंट की बात यहाँ उचित नहीं है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि कितना परसेंटेज वाइज इरेज हुआ आप स्वयं भी नहीं बता पाते हैं, तो खैर ये प्रश्न का बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी इसके अंदर हमको कुदरती रचना देखते ही जाना चाहिए। और कुदरत अगर सहयोग करेगी तो एक दिन केवल दर्शन भी हो जाएगा, केवल ज्ञान भी हो जाएगा सारा। तो स्वामी जी इन सब प्रश्नों के समाधान के लिए समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।